फर्स्ट वीडियो ये रिकॉर्ड किया जा रहा है और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा लेटर एंड अल्फ़ाबेट और इसके साथ में होगा अल्फ़ाबेट वर्सेस लेटर। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे आज। तो सबसे पहले जान लेते हैं लेटर होता क्या है। लेटर है क्या? लेटर मीन्स वर्ण या अक्षर। तो लेटर को डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं इसका डिफिनेशन। तो सबसे पहले जान लेते हैं लेटर होता क्या है। लेटर है क्या? लेटर मीन्स वर्ण या अक्षर। लेटर को डिफाइन करने के लिए हम बोल सकते हैं इसका डिफिनेशन जो हो सकता है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड लेटर। इट मीन्स किसी भी शब्द की जो सबसे न्यूनतम इकाई होती है, किसी भी जो कोई भी वर्ड होता है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो लेटर कहलाती है। हम जो भी लैंग्वेज बोलते हैं अगर उसकी जो सबसे एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा जाए क्या है, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आएगा वो लेटर होता है। ऐसे समझते हैं जैसे ए, यहाँ एग्जाम्पल में मैंने दिया हुआ है ABCFGP, कुछ भी एनीथिंग वी कैन रीड है। हम कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन पार्टिकुलर अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि एक वर्ड हमने लिखा हुआ है कैमल। कैमल में C अलग है, A अलग है, M अलग है, E अलग है, L अलग है। अगर ये अलग है तो ये अलग अलग जो भी लेटर हैं, ठीक है, यही तो वर्ड हैं, यही तो अक्षर हैं। ये कैमल एक वर्ड है और इस वर्ड में जो भी लेटर आए हुए हैं, जिन जिन लेटर्स का यूज किया गया है, उन्हीं लेटरों को मिलाकर हम वर्ड का निर्माण करते हैं। तो ये पार्टिकुलर जो लेटर हैं CAM, यही तो वर्ण है, यही तो लेटर हैं। अब टोटल इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? इंग्लिश में टोटल देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कुल 26 लेटर्स होते हैं। ये 26 लेटर कौन होते हैं? A to Z, A से लेके Z तक जो भी लेटर्स हैं वो 26 लेटर हैं। और ये 26 लेटर ही क्या हैं? हमारे इंग्लिश के लैंग्वेज में, इंग्लिश के लैंग्वेज बोलते समय या इंग्लिश के लैंग्वेज लिखते समय हम इन्हीं लेटर्स का यूज करते हैं। अब आते हैं लेटर्स के क्लासिफिकेशन में। लेटर को क्लासिफाई कैसे करेंगे? तो लेटर को क्लासिफिकेशन करने के लिए हमने यहाँ पर क्लासिफाई किया हुआ है एक वॉवेल के रूप में और एक कॉन्सोनेंट के रूप में। अर्थात लेटर में जो हमारे 26 लेटर्स होते हैं उसमें 5 ऐसे लेटर होते हैं जिन्हें वॉवेल कहा गया है। वॉवेल मीन्स स्वर। और इसके अलावा ऑल लेटर्स एक्सेप्ट वॉवेल AEIOU, यानी AEIOU के को छोड़कर AEIOU के अलावा जो भी लेटर्स इसमें आते हैं, ठीक है, वो उन्हें कॉन्सोनेंट के रूप में दिया गया है। वॉवेल मीन्स स्वर एंड कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन। इसमें कुछ नोट्स हैं, पॉइंट्स हैं। वॉवेल इज स्पोकन फ्रीली विदाउट टेकिंग एनी हेल्प ऑफ कॉन्सोनेंट। हम वॉवेल का प्रयोग, यानी वॉवेल जब भी हम बोलते हैं, स्वर जब भी हम बोलते हैं तो स्वर हम फ्रीली बोलते हैं। स्वर को बोलने के लिए किसी दूसरे व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, किसी दूसरे लेटर की आवश्यकता नहीं होती है। वॉवेल इज स्पोकन फ्रीली विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी अदर कॉन्सोनेंट। इसके अलावा जो कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट इज स्पोकन विद द हेल्प ऑफ वॉवेल। जो भी कॉन्सोनेंट हम बोलते हैं वो वॉवेल के हेल्प से ही बोलते हैं। कैसे? जैसे कि मैंने एक लेटर लिखा है यहाँ पर A। अब ए हम लिखें, इट इज स्पोकन फ्रीली। अगर हम ए बोलते हैं, अगर हिंदी में ए लिखते हैं तो ये ए हुआ। ए के अलावा इसके साथ कुछ भी नहीं आ रहा है साथ में। वहीं पे हम बी लिखते हैं, ए हमारा वॉवेल हुआ, AEIOU का पार्ट है ये, इसलिए ये हमारा वॉवेल हुआ। वहीं पे हम बी के पास जाते हैं और बी को हम बोलते हैं बी। तो बी अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो ब है प्लस उसमें ई की मात्रा आई हुई है। तो यहाँ पर ई जो है, ये ई हमारा, ई को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई को डबल ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आई से रिप्रेजेंट करेंगे तो भी ये वॉवेल का पार्ट है और डबल ई से रिप्रेजेंट करेंगे तो अलग अलग पार्टिकुलर ई यानी अलग ई भी क्या है? वॉवेल का पार्ट है। अर्थात बी को बोलते टाइम ब और ई, तो ब तो हमारा वॉवेल कॉन्सोनेंट हो गया, लेकिन कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए हमें कहीं न कहीं वॉवेल की आवश्यकता यहाँ पर पड़ गई। इसलिए हम जब भी कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस करते हैं, कॉन्सोनेंट का जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो हमेशा वॉवेल का हेल्प लेना पड़ता है। इसलिए जो भी कॉन्सोनेंट, जो भी व्यंजन होंगे, उनको बोलने के लिए हमें वॉवेल का हेल्प लेना पड़ेगा। वॉवेल की सहायता से ही कॉन्सोनेंट का उच्चारण किया जा सकता है। वेयरएज ए इज स्पोकन फ्रीली, ए को बोलने के लिए हमें किसी भी कॉन्सोनेंट की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? बिल्कुल सिंपल स्टार्टिंग लेवल के पॉइंट्स हैं, सबको आता होगा, बट ये चीज़ें ग्रामर
पढ़ने से पहले इन चीज़ों के ये जो कॉन्सेप्ट हैं इनको भी क्लियर करना काफ़ी आवश्यकता होती है। तो लेटर्स जो हैं हमारे टाइप्स ऑफ लेटर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, फर्स्ट कैपिटल लेटर एंड सेकंड स्मॉल लेटर। सभी लोग जानते होंगे, सिंपल सा छोटे क्लासेस से पढ़ते आएंगे, कैपिटल लेटर दिस इज कैपिटल लेटर, दिस इज स्मॉल लेटर। आई होप थोड़ा फास्ट हो रहा है बट आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि फास्ट नहीं होगा तो क्लास नहीं है, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी और फिर बहुत ज़्यादा डाटा लगेंगे आपको इसको डाउनलोड करने में। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला, जैसे कि वर्ण का मतलब हो गया हमारा, वर्ण का मतलब हुआ लेटर, और माला का मतलब, माला पता है ना, एक धागे में बहुत सारे मोतियों को पिरो के हम माला बनाते हैं। तो हमारी ये मोती क्या हैं? हमारे ए से जेड तक के जो लेटर हैं यही हमारे मोती हैं। ये सारे ए से जेड तक के लेटर्स, जो मोती रूपी जो लेटर्स हैं, ये मिलाकर वर्णमाला का निर्माण करते हैं। ऐसा अगर इसे डिफाइन करते हैं तो द ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इन करेक्ट सीक्वेंस इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। द ग्रुप ऑफ 26 लेटर्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अर्थात 26 अक्षरों का वह समूह जो एक बढ़िया सीक्वेंस में हो, एक निश्चित एक क्रम में हो, तो वो हमारा अल्फ़ाबेट कहलाता है। अर्थात ए से लेकर जेड तक के सभी जो लेटर्स हैं वो अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ए अल्फ़ाबेट है, बी अल्फ़ाबेट है, सी अल्फ़ाबेट। ए बी सी, पार्टिकुलर ए बी सी आर नॉट अल्फ़ाबेट। This is a letter. A is letter, B is letter, C is letter. We cannot say this is alphabet. But the correct sequence, if we write A to Z in a correct sequence, this is alphabet. If we remove B or E or K or any letter in that sequence, that's called not alphabet. It means अगर हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं, ठीक है, तो ए से लेके जेड तक का पूरा क्रम होना चाहिए। उसमें से बी सी कोई एक लेटर अगर मिस हुआ तो फिर वो हमारा अल्फ़ाबेट नहीं हुआ, वो पार्टिकुलर लेटर हुआ। तो बस यही चीज़ें हैं। अल्फ़ाबेट वर्णमाला, यानी जो वर्ण हैं वो प्रॉपर एक रूप में होने चाहिए, उनका पूरा एक चेन जो है वो वर्णमाला कहलाता है। अब लेटर वर्सेज अल्फ़ाबेट। लेटर अल्फ़ाबेट में अंतर क्या है? तो अभी मैंने इसके पहले अभी जस्ट पहले बताया हुआ है। लेटर कैन बी स्पोकन इंडिपेंडेंटली बट अल्फ़ाबेट हैज अ डिफिनिट ग्रुप ऑफ लेटर्स ए टू जेड। मतलब कि लेटर को तो हम स्वतंत्र रूप से अलग अलग बोल सकते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट को हम अलग अलग नहीं बोल सकते। हाँ, ए दिस इज अ पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, बी दिस इज द पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, बट अल्फ़ाबेट इज दिस, इट मीन्स ए टू जेड इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में वर्ड एंड सेंटेंस कवर करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।